नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं अर्जुन सिंह ऑफिशियल। शायद हो सकती है कि चारों तरफ की आवाज़ आए आपको, क्योंकि मैं गांव में हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब चिड़िया चहचहा रही हैं। लेकिन अच्छा लगना और जीवन यापन करने में बहुत फ़र्क होता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। पिछले 75 ईयर्स प्लस हो गए आज़ादी को। अंग्रेज़ों का टाइम कैसा था और हमारा हमारा राज बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, वो कैसा है। आवाज़ आ रही है आपको? ये तो वो वाहन है जिसके नीचे ना सस्पेंशन लगा हुआ है, तो आवाज़ नहीं आती है। बीच बीच में ट्रैक्टर भी आएगा तो आवाज़ सुनाऊंगा। ये हमें सोने नहीं देते हैं, जागने नहीं देते हैं। ये डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे उल्का पिंड आके गिरा है आसमान से। तो ये सब हम इनकी पोल खोलेंगे। हमको जो लगता है ना विकास हो रहा है, या मायावती राज अच्छा था या अखिलेश अच्छा था, कोई अच्छा नहीं है। नो वन इज़ गुड फॉर अस। ये सारे के सारे हमारा खून चूसने के लिए बैठते हैं। सारे के सारे हमारा खून चूसने के लिए बैठते हैं, और सारे के सारे लोगों ने हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया, नर्क बना दिया है। मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। लगभग आज से 45 ईयर्स पहले हमारे गांव में, हमारे गांव के बनिया लोग थे। बनिया बोलते थे ना, गांव, हर गांव में पहले बनिया होते थे। मेरा गांव एनसीआर में, तो उनकी हवेली थी और वो मतलब उनकी दुकानें थी। तो उस टाइम पे 45 ईयर्स पहले उन्होंने एक स्कूल बनाया था, 5th स्टैंडर्ड तक, 5वीं तक का स्कूल था। समझिए कि उतने दिनों में सिर्फ 8वीं तक का पास हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक साथ ही बना दिया 5th क्लास तक। लेकिन सरकार से इतना नहीं हुआ कि कम से कम इसे 10th का तो कर दे। नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो उभर के आए, लेकिन जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, अब सब भागते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो सरकारी स्कूल में? ना 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 ना, नहीं पढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, क्योंकि उन्हें पढ़ाना नहीं आता। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनको सरकारी नौकरी पर रखता कौन है। जब वो क्वालिफाइड नहीं है, वो अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, या उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाने में, कि क्यों नहीं जाते हैं बच्चे सरकारी स्कूल में। क्योंकि जहाँ पढ़ाई होगी ना, तो जैसे खान सर आप देखते हो, भाई खान सर की वीडियो मैं भी देखता हूँ। पहले वो कितनी बुरी स्थिति में पढ़ाते थे, वहाँ क्लास में एसी नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी बच्चे पढ़ने आते थे ना। जबकि फ्री जैसा पढ़ाते थे। अब कुछ लोग बोलेंगे ना कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, वो नहीं है। नहीं 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 नहीं। अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चे खड़े होके क्या, बच्चे पानी में खड़े होके भी पढ़ लेंगे। बस्ता यहाँ पे टांग के, पानी भरा ना क्लास में, पढ़ लेंगे। लेकिन वो टीचर ही नहीं है, या उनको इंटरेस्ट नहीं है, या उनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है। वो कैसे एक सरकारी नौकरी पा लेते, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जबकि प्राइवेट ट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स अच्छे से चल रहे हैं। वहाँ लोग मजदूरी करके, एक मजदूर जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, मजदूरी करके लेके आ रहा है, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे। लेकिन हर माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिखे, या तो सरकारी मास्टर बने, या तो सरकारी मास्टर बने, या सरकारी कोई कोई भी नौकरी लग जाए जिससे उसे काम ना करना पड़े। ये यही हो रहा है ना आजकल। तो मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो मुझे बताइए, और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या इनका भी कोई टेस्ट होता है जिसका हम सरकारी स्कूल में जाके टेस्ट ले सकते हैं? मतलब टीचर्स का, वो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, इनका कोई मूल्यांकन होता है कि नहीं होता है? सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते, जबकि बिल्डिंग बहुत अच्छी है सरकारी स्कूल की, व्यवस्था बहुत अच्छी है, जगह बहुत है। भाई प्राइवेट स्कूल तो बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि छोटी छोटी जगह में चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बच्चों को माँ बाप वहाँ भेज रहे हैं। वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, फिर भी भेज रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट है। क्योंकि वहाँ पे जो टीचर है वो मन लगा के, मतलब बच्चों को सिखा रहा है, मन लगा के सिखा रहा है, दिल से पढ़ा रहा है। तो ऐसा क्यों है, सबको समझ में आता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या, कैसे निकलेगा? गांव के जो सरकारी स्कूल हैं उनके टीचर कैसे बनते हैं? अगर आप एक टीचर बनने के लिए तैयारी करेंगे ना, तो आपको बीएड करना पड़ेगा, फिर उसके टेस्ट हैं, फिर उसमें लाखों लोगों के बीच में से एक आदमी को चुनते हैं। जब उस एक आदमी को चुनते हैं तो वो तो परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट क्यों नहीं है? वो पढ़ाने में क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? जिसने इतने धक्के खाए हैं, जिसने इतने एग्जाम्स दिए हैं, जिसे पता है कि भाई कंपटीशन क्या होता है, तो उसके अंदर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं?
तो वो क्वालिफाइड क्यों नहीं है? सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या माँ बाप क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि उनको पता है वहाँ पे पढ़ाई नहीं है। वो टीचर सिर्फ पेपर्स में क्वालिफाइड है, जो आप सामने देखने जाओगे तो वो ज़ीरो है। और अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आपके आसपास के स्कूल में अभी जाइए, अभी जाके उनका टेस्ट ले लीजिए। 5th स्टैंडर्ड हो, 6th स्टैंडर्ड हो, 8th हो, क्योंकि 8वीं तक के स्कूल हैं मैक्सिमम जो गांव देहात में, वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। उनका व्याकरण चेक कीजिए, उनकी ग्रामर इंग्लिश में, उनका भूगोल जो भूगोल पढ़ाते हैं। तो भाई हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेने से हम अपनी लाल नहीं कर सकते हैं और ना हम बड़े होंगे। अब देखो, अभी आ रहा है ट्रैक्टर, ये ढक 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 करके देखा, ये आवाज़ हम डेली झेलते हैं क्योंकि हमारे इतने महान नेता, इन्होंने हाईवे बना दिए, गांव की सड़कें नहीं बन पाती है। अब ऐसे नेताओं को क्या करूँ मैं? अब गाली दूंगा तो मैं, अब गांव मोहल्ले वाले देखते हैं, सब बोलेंगे कि यार ये तो बड़ा बदतमीज है, हमने तो नहीं सोचा था ये ऐसा है। मेरे को बहुत अच्छी अच्छी गाली आती है और बजा सकता हूँ, लेकिन नहीं यार, परिवार वाले देखते हैं। हाँ, मैं यादव हूँ, अखिलेश, अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अरे SC ST हूँ, जय भीम, मैंने मायावती को बना दिया। अच्छा हम OBC वाले, हमने मोदी को बना दिया, मुझे तो राम मंदिर चाहिए। भाई राम मंदिर में हम सबकी आस्था है, हमें चाहिए भी राम मंदिर। अगर आप इतने आस्थावान हैं ना तो BJP का झंडा कभी नहीं उठाना, मुलायम का झंडा कभी नहीं उठाना, लोकदल का झंडा कभी नहीं उठाना, मायावती का झंडा कभी नहीं उठाना। उठाना है तो अपने हक का झंडा उठाना। आप मानते हो अम्बेडकर जी को? मैं भी मानता हूँ, पूजनीय है, आप उनका झंडा उठाइए, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। जिस दिन आप पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठाते हैं उस दिन आप भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दे ऑल आर करप्ट। मेरी बात से सहमत है? कुछ नहीं बदला है। हमने मायावती को वोट दिया, कुछ होगा? कुछ नहीं हुआ। मुलायम को वोट दिया, कुछ होगा? कुछ नहीं हुआ। हमने BJP को वोट दिया, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि हाईवेज बन गए, एयरपोर्ट्स बन गए तो उससे हमें फ़ायदा है? हम सिर्फ वो ट्रैवल का ज़रिया है। जहाँ 1 रुपये लगना था वहाँ हम 10 रुपये दे के जा रहे हैं। समझ रहे हो? दिल्ली से गाजियाबाद जाना होता था पहले, समझिए कि फ्री में जाते थे, रोड्स ख़राब थी। अब हाईवे बना दिए तो टैक्सेस दे के जा रहे हो, तो आप अपने पैसे से जा रहे हो ना। किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है, आपको लगता है, लेकिन किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है। आज भी आप ऐसे हो, कल भी ऐसे थे और आने वाले समय में भी ऐसे रहोगे जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे। तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं अब गाली दे के बात कर रहा हूँ। अगर आप में एकता है तो आपके आस पड़ोस में कोई बिल्डिंग गिरने की हालत में आ रही है, आपके पास के जो नगर निगम में, महानगर पालिका में शिकायत कीजिए, या आपदा प्रबंधन जो संस्थाएं हैं उनसे संपर्क कीजिए। वो उचित कदम नहीं उठाते हैं, उसके बाद एक्शन लीजिए, लीगल एक्शन लीजिए। सड़कें नहीं बनी हैं, संबंधित अधिकारी को सूचित कीजिए, इकट्ठे होकर जाइए। कोई मतलब पॉलिटिकल एजेंडा नहीं कि भी अभी BJP की सरकार है तो हम लोग अखिलेश के पास जाके उसकी पार्टी का झंडा लेके जा रहे हैं। नो, लोकल मुद्दा है, लोकल लोग जाइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहायता नहीं लीजिए। आज ये है, कल वो आएगा, इसीलिए आप पिसते ही रहते हो। आप कैसे हो पता? चने के जैसे हो। आज इस चक्की में पिस रहे हो, कल उस चक्की में पिसोगे, आप पिसते ही रहोगे। तो किसी चक्की में नहीं जाना है भाई, समझ रहे हो ना? तो चने को दूसरे तरीका भी है खाने का, अंकुरित करके, पौष्टिक भी होता है। तो अपने दम पे लड़िए। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने मतलब एक एकता के बल के आधार पर अपने क्षेत्र का विकास करवाया है। तो जिस भी गांव की सड़कें ख़राब हैं उस गांव का नाम मुझे नीचे लिख के दीजिए। मैं दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। जब मुंबई जाऊँगा, क्योंकि मैं छुट्टी पे आया हूँ, तो वहाँ की भी मैं समस्याएं उठाऊँगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वही हमारी कर्म भूमि है। जहाँ हम जन्मते हैं वो हमारी मातृभूमि है। तो कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों का हमें सम्मान करना चाहिए, और दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है। और ये हिंदुस्तान है,
सारा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में ना पड़े। ये सारे के सारे आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं और रस खुद पीते हैं, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि आपका सारा कैल्शियम इन्होंने चूस लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।